आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज के अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रेलवे स्टेशन निजामाबाद में 2 लिफ्ट लगाए गए। रियासती वजीर ने ऑनलाइन के जरिए इफ्तिताह किया। बुजुर्ग और माजूरीन को सहूलत, DRM का बयान। सेहत के लिए शौर बेदारी मुहिम, फनकार मंडली सरगर्म। गानों के जरिए अवाम को सफाई के लिए तवज्जो दिलाई जाएगी, जिला कलेक्टर का बयान। एक जमासा लड़की गुर्दे के आर्जे में मुब्तला, मौत व जिसकी कशमकश का शिकार लड़की इलाज से महरूम। मजीद रकम नहीं है, वालिदैन की परेशानी। साहिब खैर हजरात आगे आए अपील। सरकारी कॉलेजेस तमाम सहूलतों से महरूम, कॉलेजेस को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाए, तालिबात का मुतालबा। एहतजाजी रैली और जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। बाएतबार दीन के इससे अच्छा कौन है जो अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे और हो भी नेकोकार, साथ ही एक सही करने वाले इब्राहिम के दीन की पैरवी कर रहा हो। और इब्राहिम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बना लिया है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब कुछ अल्लाह ताला का है और अल्लाह ताला हर चीज़ को घेरने वाला है। आपसे औरतों के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं, आप कह दीजिए कि खुद अल्लाह इनके बारे में हुक्म दे रहा है और कुरान की वो आयतें जो तुम पर इन अदीम लड़कियों के बारे में पढ़ी जाती हैं जिन्हें इनका मुकर्रर हक़ तुम नहीं देते, उन्हें अपने निकाह में लाने की रग़बत रखते हो। और कमज़ोर बच्चों के बारे में और इस बारे में कि यतीमों की कारगुजारी इंसाफ के साथ करो। तुम जो नेक काम करो बेशुबा अल्लाह ताला उसे पूरी तरह जानने वाला है। अगर किसी औरत को अपने शौहर की बददिमागी और बेपरवाही का खौफ हो तो दोनों आपस में जो सुलह कर लें, उसमें किसी पर कोई गुनाह नहीं। सुलह बहुत बेहतर चीज़ है। तमा हर नफ्स में शामिल कर दी गई है। अगर तुम अच्छा सलूक करो और परहेजगारी करो तो तुम जो कर रहे हो उस पर अल्लाह ताला पूरी तरह खबरदार है। सूरत उन्निसा आयत 125 था 128। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। नबी अक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिला उज़्र शरई मुसलमानों की जमात से अलग थलग अकेले नमाज पढ़ने वाले की नमाज के मुकाबले में जमात की नमाज 27 दर्जा ज्यादा फजीलत रखती है। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद रेलवे स्टेशन में 2 लिफ्ट लगवाए गए। मरकजी वजीर ने ऑनलाइन के जरिए इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इन लिफ्टों से बुजुर्ग और माजूर मुसाफिरीन को जबरदस्त राहत मिलेगी। रेलवे स्टेशन निजामाबाद मुल्क के चंद ऐसे अहम स्टेशनों में शामिल हो गया है जहां मुसाफिरीन की सहूलत के लिए लिफ्ट की तनसीब अमल में आई। निजामाबाद रेलवे स्टेशन में 1 से ज़ायद प्लेटफार्म कारकर्द है और 2 और 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए अवाम को ऊंचे फुटओवर ब्रिज से इस्तेफादा करना पड़ता है। इस ब्रिज की सीढ़ियां चढ़ना ज़ईफ व माजूर अफराद के लिए मुश्किल तरीन मसला था, जिस पर गौर व खोज करने के बाद रेलवे हुकाम ने फैसला लिया कि इस रेलवे स्टेशन में बुजुर्ग और माजूर मुसाफिरीन की सहूलत के लिए लिफ्ट की सहूलत मुहैया की जाएगी। इस लिफ्ट की तनसीब में निजामाबाद रुकने पार्लिमान के कविता की शख्सी दिलचस्पी का अहम रोल था और आज रेलवे स्टेशन में लगाए गए 2 लिफ्टों का इफ्तिताह अमल में आया। इस लिफ्ट का इफ्तिताह ऑनलाइन के जरिए हैदराबाद से अंजाम दिया गया। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय और डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली के अलावा साउथ सेंट्रल रेलवे हुकाम ने इस इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेते हुए ऑनलाइन के जरिए लिफ्ट सर्विसेज का इफ्तिताह किया। निजामाबाद में मुनक़िदा एक तकरीब में मेयर निजामाबाद आकुला सुजाता, मुकामी कारपोरेटर चांगूबाई और दीगर ने शिरकत की। DRM अरुणा सिंह ने बताया कि लिफ्ट सर्विस के आगाज से बुजुर्ग और माजूर मुसाफिरीन को जबरदस्त राहत मिलेगी। For today's function, it is a momentous day as we will be shortly witnessing the inauguration of 2 new lifts,
one each at platform 1 and platform 2-3 by Mr. Suresh from Akka Prabhuji, our Honorable Minister of Railways, along with Mr. K.C. Rao Garu, Honorable Chief Minister of Telangana, Madam Kavita Garu, Honorable MP of Nizamabad, and other dignitaries through remote video link from Secunderabad Railway Station, electronic train charting communication boards, facade improvement, extension of FOP, parking facilities, and other circulating area improvements. It is my endeavor to give maximum to the people of Nizamabad, and in this regard, within 1 year, Hyderabad division has been able to complete all the above said works, and on this day we are dedicating these 2 lifts. We have requested our Honorable MR to do the same from Secunderabad station. These lifts will mainly be catering for the convenience of old age passengers, Divyangs, patients as well, for whom it will be of immense help. With the commissioning of all రోజు ఇనాగ్రేషన్ మన చేతుల మీద చేయించడం చాలా సంతోషకరమైన విషయము. వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకి లిఫ్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది, వాళ్ళ ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పి పెద్దవాళ్ళకి ఈ రోజు రైల్వే అధికారులు కూడా ఎంతో కృషి చేసినందుకు వారిని నేను అభినందిస్తున్నాను. सेहत के लिए अवामी शऊर बेदारी के लिए फनकारों की मंडली की खिदमत हासिल की गई। जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाकर इस मुहिम का आगाज किया और कहा कि सफाई के ताल्लुक से शऊर बेदारी की जाएगी। मौज़िजात में घूमते हुए सेहत के ताल्लुक से शऊर बेदारी करने के लिए फनकारों की मंडली की जिला हुकाम ने खिदमत हासिल की। ये मंडली जिले के मुख्तलिफ मंडलों में घूमते हुए अपने शऊर बेदारी गानों से अवाम को वाकिफ करवाएंगे कि अपने अतराफ में सफाई पर खुसूसी तवज्जो दे, क्योंकि अदम सफाई की वजह से गंदगी और ताफुन फैलता है और इस गंदगी पर मच्छर और जरासीम पनपते हैं और तेजी से अफजाइश पाते हैं और ये मच्छर व जरासीम मुतादी अमराज का सबब बनते हैं। बिलखुसूस मौसम बरसात में मुतादी अमराज के फैलने का खदशा रहता है। इन अमराज के फैलने की अहम वजह मच्छर होते हैं, जिनके काटने से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड और जरासीम व मक्खियों से हैजा जैसी वबाओं के फैलने का खदशा लाहक होता है। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने आज झंडी दिखाकर फनकारों की मंडली की इस मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि मुतादी अमराज का खतरा अक्सर मौसम बरसात में लाहक रहता है और मुतादी अमराज अक्सर गंदगी की वजह से फैलते हैं। इसलिए अवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए सरकारी इंतजामिया का ताउन करे और इसी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने और इस ताल्लुक से बशऊर बनाने के लिए इस मुहिम का आगाज किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला इंतजामिया एहतियाती इक़दाम भी कर रहा है और हर मौजे में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलत भी फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों, प्राइमरी व अर्बन हेल्थ सेंटर के अलावा आशा वर्कर्स, ANMs और फेयर प्राइस शॉप्स में भी तिब्बी इमदाद के लिए जरूरी अद्वियात पर मुश्तमिल किट्स भी रखे जा रहे हैं, ताकि किसी वबा से मुतासिर होने की सूरत में मुतासिरा शख्स को बर वक्त तिब्बी इमदाद हासिल हो सके। సీజనల్ డిజీజ్ మొదలవుతుంది. దాని క్రింద గత 1.5 మంత్ నుంచి దీని మీద చాలా పెద్ద ఎత్తులో కన్సంట్రేషన్ జరుగుతూ ఉంది. ఒక 1.5 నెలల ముందునే ఒక కన్వర్జెన్స్ కార్యక్రమం క్రింద ప్రతి శాఖతో ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి దాని క్రింద ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ వేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ సీజనల్ డిజీజెస్లో ఆ నీళ్ళు చాలా చోట్ల నిండిపోయిన వల్ల ఆ లార్వా అక్కడ డెవలప్ అయిపోతుంది. సో మనకి ఉన్న మలేరియా కానీ, డెంగ్యూ కానీ, లేకపోతే మిగతా ఇన్ఫెక్షియస్ డిజీజెస్ లైక్ డైరియా కానీ, ఫీవర్స్ కానీ, వైరల్ డిజీజెస్ కానీ ఈ సీజన్ నుంచి మొదలవుతాయి. కాబట్టి చాలా పెద్ద ఎత్తులో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ వేయడం జరిగింది. परजवानी प्रोग्राम में हस्बे साबिक दरख्वास्त गुजारों और शिकायत कुनिंदगान का हजूम नजर आया। मसाइल की यकसुई की शिकायतें और वजीफाजात पट्टे और डबल बेडरूम मकानात के लिए दरख्वास्तें जिला कलेक्टर के हवाले की गई। प्रगति भवन में हर पीर की तरह आज भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिले के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार अफराद ने जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा को अपनी शिकायतें व दरख्वास्तें पेश करते हुए इंसाफ व इमदाद का मुतालबा किया। अराजियों और ओहदेदारों की मनमानियों और नाइंसाफियों के ताल्लुक से अवाम की एक बड़ी तादाद ने शिकायत करते हुए जिला कलेक्टर से मदाखिलत की अपील की,
जबकि वजीफा जात, पट्टे और डबल बेडरूम के लिए भी बेशुमार दरख्वास्तें वसूल हुई। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को सख्त हिदायत दी कि अवाम को प्रजावानी तक पहुँचने ना दिया जाए और मुकामी सतह पर ही मसाइल हल कर दिए जाए। उन्होंने आज की शिकायतों और दरख्वास्तों की तेज रफ्तार यकसुई की हिदायत दी। భగీరథ దాంట్లో ఎన్నో కదమ్మా మాట్లాడితే రాసి ఓపిక ఉండాలి కదా మాట్లాడే కదమ్మా మాట్లాడుతున్నా। डायल योर एसपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम ने अपनी शिकायतें जिला एसपी को पेश की। जल्द ही इन शिकायतों की यकसुई की जाएगी, एसपी ने तयखुन दिया। डायल यूर एसपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला एसपी विश्वा प्रसाद ने अवामी शिकायतों की फोन पर समाअत की। जिला के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने अपनी शिकायतें जिला एसपी को दर्ज करवाईं और उनसे इंसाफ का मुतालबा किया। अवामी शिकायतों की समाअत के बाद जिला एसपी ने तयखुन दिया कि जल्दी वो इन मसाइल से मुतालिक तफसीलात हासिल करेंगे और मुमकिना इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने मुतालिका ओहदेदारों से भी इन शिकायतों के ताल्लुक से मालूमात हासिल की और शिकायतों के इजाले की हिदायत दी। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो बेझिझक इनसे रुजू हो। పోలీస్ వెళ్ళి కంప్లైంట్ నేను చెప్తాను ఈరోజే। ఓకే, మీరు కోటగిరి పోలీసులకు వెళ్ళండి, రేపు కాలేదు రేపు వెళ్ళండి, రేపు వెళ్ళి మీరు కంప్లైంట్ రాసివ్వండి। మీరు ఏ విధంగా మోసపోయారు, ఎంతమంది మోసపోయారు మొత్తం రాసివ్వండి। వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇలా పాలసీ కట్టించుకున్నారు, డబ్బులు ఇన్ని లక్షలు మేము కట్టాము, ఆ డబ్బు మొత్తాన్ని వాళ్ళు మింగేశారు, మా పాలసీ సబ్స్క్రిప్షన్ చేయకుండా ఆ డబ్బులు సొంతం కోసం వాడుకున్నారు। आदिवासियों से ताकत के बल पर अराजी वापस ली जा रही है और इनको झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। हुकूमत अपने वादे के मुताबिक 3 एकड़ अराजी फराहम करने की बजाय उल्टा मौजूदा अराजियों को छीन रही है। सीपीआई का इल्जाम और एहतजाजी धरना। सीपीआई की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के करीब एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें आकुला पापैया, गोदावरी और दीगर कायदीन शरीक थे। इस मौके पर सहाफत को बयान देते हुए सीपीआई जिला सेक्रेटरी यादगिरी ने बताया कि जिला खम्मम के मौजे एलंदू में गरीब आदिवासियों को पुलिस और महकमे जंगलात हरासानी का शिकार बना रहे हैं और उन पर झूठे मुकदमात आयद किए जा रहे हैं। यादगिरी ने कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर ने इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि बरसरे इख्तिदार आने के बाद वो एससी और एसटी तबके से ताल्लुक रखने वाले गरीब अफराद को 3 एकड़ ज़राई अराजी फराहम करेंगे, लेकिन अब वो ये वादा फरामोश कर चुके हैं और सरकारी अराजी की तकसीम करने के बजाय उनके पास से मौजूद अराजियों को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीआई कायद ने बताया कि इस अराजी पर इन आदिवासी और कबायली अफराद का 20 साल से जायद अरसे से कब्जा है और अब मुख्तलिफ बहानों से ये अराजी हासिल करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मुकदमात भी आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर कमजोर तबकात को हरासानी का शिकार बनाया गया तो सीपीआई खामोश नहीं रहेगी और रियासती सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। జిల్లా ఎల్లందు ప్రాంతంలో పోలీసులు, ఫారెస్ట్ అధికారులు అక్కడ గిరిజనులు సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి భూములను, దాదాపు 30-40 సంవత్సరాలుగా సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి భూములను, వాటి మీద ఉన్నటువంటి పంటలను ధ్వంసం చేస్తూ అక్కడ అరాచకాన్ని సృష్టిస్తున్నారు। అనేక మందిపై కేసులు బనాయిస్తున్నారు। అనేక మంది కార్యకర్తల ఇండ్ల, మహిళల ఇండ్లపై దాడులు చేసి వాళ్ళని అరెస్టులు చేసి వాళ్ళపై బూటకపు కేసులు బనాయిస్తున్నారు। ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏదైతే వాగ్దానం చేసిందో మేము హరిజనులకు, గిరిజనులకు, ఆదివాసీలకు భూములు ఇస్తామని ఆ వాగ్దానాన్ని కట్టుబడి ఉంటారని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। सरकारी कॉलेजेस तमाम तर सहूलतों से महरूम है। कॉलेजेस में लाइब्रेरी, किताबें, खाने की सहूलत, पीने के पानी का नज़्म और खेल का सामान मुहैया किया जाए। एसएफआई की क़यादत में तालिबात की एहतजाजी रैली और अरबाब मजाज से मुतालबा। एसएफआई तलबा तंजीम की क़यादत में सरकारी कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तालिबात को सहूलतों की अदम फ्राहमी पर बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाजी रैली निकाली गई। एसएफआई जिले नायब सदर नरेश ने बताया कि सरकारी कॉलेजेस में सहूलतों का फुकदान है। इन कॉलेजेस में मिड डे मील्स की सरबराही में तातुल है, साथ ही पीने के पानी की सहूलत भी हासिल नहीं है। इन तालिबात को लाइब्रेरी और किताबों की अदम सरबराही की वजह से तालीम में मुश्किलात दरपेश हो रही है। इसके अलावा खेल के सामान भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से तालिबात तफरीह से भी महरूम हो रही है। उन्होंने अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि इन कॉलेजेस को सहूलतों से आरास्ता किया जाए, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज किया जाएगा। జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు నేడు
నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు సమస్యలకు నిలయంగా మారాయి. ఏకో జూనియర్ కళాశాలలో కనీస మంచినీటి వసతి లేక విద్యార్థులు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ప్రభుత్వం మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తామని చెప్పేసి అనేకమైనటువంటి ప్రకటనలలో ఆర్భాటాలు చేస్తూ ఉంది. కానీ విద్యార్థులకు భోజనం అందించడం కోసం అలాంటి ఏర్పాట్లను కూడా ఏం చేయకుండా మొద్దు వైఖరి సౌతి తల్లి ప్రేమను చూపిస్తూ ఉంది. తక్షణమే ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించి ల్యాబ్లు కానీ, లైబ్రరీలు కానీ, బుక్స్ కానీ, ఆడుకోవడానికి గేమ్స్, మౌలిక వసతులు కానీ ఇవన్నిటిని తక్షణమే పరిష్కరించి విద్యార్థులకు శాస్త్రీయమైనటువంటి విద్య అందించాలని చెప్పేసి ఎస్ఎఫ్ఐ భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ గా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షం हमारी अराजियों को पहानी में शामिल करवाया जाए। हमारे पास पट्टा, पासबुक और टाइटल मौजूद है, मगर पहानी में इंदिराज से ओहदेदार टालमटोल कर रहे हैं। कलीकोट की आवाम की जिला कलेक्टर से शिकायत। जकरानपल्ली मंडल के मौजे कल्लीगोट के रहने वाले कई अफराद ने आज जिला कलेक्टर योगिता राणा से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि इनकी अराजियात की तफसीलात को कासरा पहानी में शामिल करवाया जाए। इन अफराद ने बताया कि इनके पास 20 साल से इन अराजियों के पट्टे, पासबुक और टाइटल मौजूद हैं और वो पहानी में अपने अराजियों को शामिल करवाने के लिए कई बार रेनियो ओहदेदारों से नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन ये ओहदेदार इनके मुतालबे को नजरअंदाज कर रहे हैं। इन अफराद ने जिला कलेक्टर से मदाखिलत करने और इनके मसले की यकसुई करने का मुतालबा किया। మీకు టైటిల్ డీడ్ ఇచ్చారు, 1 వీలర్ పేరు ఎంటర్ చేశారు అంటే ఇది కొత్త బుక్ కదా, ఎట్లా ఇస్తారండి లోన్? పహానీ పేరు లోన్ ఇస్తారు. అదే మేడం, ఇప్పుడు సమస్య మేము కొన్న భూమిని మా పేరట పానీ లైన్ల డీడీలా వేయించాలని మేము మా రైతులంతా ఏమైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు బ్యాంకు దగ్గరికి పోయినా కానీ మీది పాన్ లైన్లో ఎక్కలేదు కాబట్టి అక్కడ ఇట్టి పరిస్థితుల గరీబు రైతు ఉంటే అక్కడ లోన్ తీసుకుందామన్నా ఆ బ్యాంకు వారు లోన్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతలేదు. ఎందుకంటే మీది ఆన్లైన్లో పానీ ఎక్కలేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఈ సమస్య డిక్లేర్ అయ్యేంత వరకు మా బ్యాంకుల నుండి ఈ రైతులకు ఎలాంటి రుణాలు ఇవ్వకపోవడము జరుగుతున్నది కాబట్టి सेकेंड्स एएनएम्स के मुतालबे को तस्लीम किया जाए और उन्हें सरकारी मुलाजिमत और दिगर मराद फराहम किए जाए। हुकूमत की अदम तवज्जुही पर बरहम नर्सिंग मुलाजिमीन का अछूता एहतजाज। नर्सिंग मुलाजिमीन की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है और इनके एहतजाज में हर दिन कोई न कोई दिलचस्प मोड़ नजर आ रहा है और इनसे इजहारी यगानगत करने वालों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। आज इन एहतजाजी सेकेंड एएनएम्स ने अछूता एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत को खामोश तनकीद का निशाना बताया। गांधी के 3 बंदरों का अंदाज अपनाते हुए हम ना देखेंगे, हम ना सुनेंगे और हम ना बोलेंगे का मुजाहरा किया। एहतजाजी कायदीन ने बताया कि 12 नुमाइंदगियों के बावजूद भी हुकूमती रवैया कुछ ऐसा ही है और मुलाजमीन को इंसाफ व हुकूक से महरूम किया जा रहा है, जबकि क़ब्ल अज़ीं बुलंदबांग दावे किए गए। इन कायदीन ने मुतालिबा किया कि इन मुलाजमीन को मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाए और तमाम मुतालिबात को तस्लीम किया जाए। రాష్ట్రంలో ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేస్తున్నటువంటి రెండవ ఏఎన్ఎంలు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం నిరవధిక సమ్మె కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ ఈనాటికి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, ముఖ్యమంత్రి, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి న్యాయమైన డిమాండ్ల పరిష్కారానికి ఈ రోజు వరకు కూడా ఎలాంటి జోక్యం చేసుకోవడం లేదు. ఈరోజు ఏదైతే చర్చలు జరుపుతున్నారో ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఈరోజు జరగబోయేటువంటి చర్చలోనైనా రెండవ ఏఎన్ఎంల యొక్క న్యాయమైన డిమాండ్లని పరిష్కారానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలా। गौर तबके के इत्तेहाद को मुतासिर करने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे गौर तबका कमज़ोर नहीं होगा बल्कि एहतजाज में मज़ीद शिद्दत आएगी। गौर तबके के कायदीन की ज़िला हुकाम और महकमे आबकारी से मदाखिलत की अपील। गौर संगम की जानिब से जंजीरी भूख हड़ताल जारी है और अब 8 दिन इस एहतजाज के मुकम्मिल हो चुके हैं। डिपो 1 से ताल्लुक़ रखने वाले गीता कार्मिकों ने बताया कि इनके 2000 खानदान मसाइल का शिकार है क्योंकि कई माह से इनको रकमी अदायगी नहीं की गई है और इस सिलसिले में मुतादिद नुमाइंदगियां और गुफ्तो-शनीद ला हासिल रही। डिपो 1 से ताल्लुक़ रखने वाले ये गौर तबके के अफराद ने इल्जाम आयद किया कि इनके गुत्तेदार कई माह से कमीशन और मजदूरी की अदायगी में टालमटोल का मुजाहरा कर रहे हैं और इनके मुतालिबे को नजरअंदाज करते हुए इन खानदानों को भूख व फाका कशी का शिकार बना रहे हैं और एक साजिश के तहत गौर तबके के बाज अफराद को अपने साथ मिलाकर गौर तबके में
फूट डालने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2000 खानदानों में 145 खानदानों को तोड़ने से इनकी तहरीक कमजोर नहीं होगी, बल्कि मजीद शिद्दत के साथ एहतजाज किया जाएगा। गौर तबके के अफराद ने महकमे आबकारी और जिले हुकाम से मुतालिबा किया कि वो इस मामले में मदाखिलत करते हुए इस मामले की यकसुई करवाएं। 8వ రోజుకు చేరింది రిలే నిరాదీక్ష। ఈరోజు ముఖ్య విశేషం ఏంటంటే నిన్న మొన్న దాకా టీసీఎస్ వనం కార్మికులే చేశారు। ఈరోజు పట్టణ గౌడ సంఘంకు అనుసంధానమైన 25 సంఘాలు కూడా దీంట్లో పాల్గొంటున్నాయి। రోజు 2-3 గల్లీ సంఘాలు పాల్గొంటాయి దీనికి సంఘీభావంగా। ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదో మన ఈ 2000 కుటుంబాల సమస్యను వాళ్ళు డివైడ్ చేసి ఏదో 140 మంది టీసీఎస్ కార్మికులకు వేతనాలు ఇప్పించి ఈ శిబిరం ఖాళీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। కానీ అది నడవది। 2000 కుటుంబాల సంబంధించిన 1800 గౌడ సంఘాలు 1800 గౌడ కుటుంబాలు 140 మంది టీసీఎస్ వనంలో పనిచేసే మిగతా కార్మికులు మొత్తం సమస్యలు పూర్తయ్యేదాకా ఈ శిబిరం ఖాళీ చేయలేదు, కంటిన్యూ కొనసాగుతాయి। अरसापल्ली की ज़राई अराजियों को सैराब करने वाली D53 किनाल पर कब्जे हो चुके हैं। इस मामले में महकमे आबपाशी खामोश है। जिला कलेक्टर से मदाखिलत करने अरसापल्ली की अवाम की परजवानी में अपील। अरसापल्ली से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने आज प्रजावानी में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा को एक शिकायत पेश करते हुए इसकी यकसुई की ख्वाहिश की। अरसापल्ली से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर बी गंगाधर ने बताया कि अरसापल्ली एक ज़राई इलाका है जहां की 250 एकड़ के करीब अराजी की सैराबी के लिए D53 किनाल पर इन्हिसार करना पड़ता है, लेकिन बाज अफराद ने इस किनाल पर कब्जा कर लिया है, जिससे अरसापल्ली में ज़राई सैराबी मुश्किल हो चुकी है। बोधन रोड पर अरसापल्ली चौराहे से आगे पाइप फैक्ट्री से लगकर ये किनाल बहती है। यहाँ पर कब्जा करते हुए होटल चलाई जा रही है। गंगाधर ने बताया कि किनाल पर इस कब्जे के ताल्लुक से महकुमा आबपाशी के ओहदेदारों से शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर महकुमा आबपाशी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जिला कलेक्टर से मदाखलत करने और इस कब्जे को बर्खास्त करने का मुतालबा किया ताकि अरसापल्ली में सही तौर पर ज़राई सैराबी के लिए पानी की सरबराही हो सके। నిజాం సాగర్ కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ 53 నుంచి అరసాపల్లి మా పంట పొలాలకు దాదాపు 200 నుంచి 250 ఎకరాలకు ఆయకట్టుకు నీరు అందించే ఈ కెనాలు ఇటు కెనాల్ మీద మెయిన్ రోడ్డు అరసాపల్లి నుంచి నిజామాబాద్ టు బోధన పోయే మెయిన్ రోడ్డు మీద ఆ కెనాల్ మొత్తం కబ్జా చేసి హోటల్ వేసిండు, పర్మనెంట్ పిల్లలు చూసి హోటల్ వేసిండు, వాటర్ రాకుండా చేసిండు। అతను ఇదేంది అంటే ఎక్కడుంటో దిక్కున్న చోట చూసుకొని మేము చేస్తాం ఇదే అంటున్నాడు। ఒక నీరు ఒక బొట్టు రావడం లేదు డిస్ట్రిబ్యూటర్ 53 నిజాం సాగర్ కెనాల్ నుంచి చాలా దురుసుగా ప్రవర్తిస్తుడు। ఇట్లా చాలాసార్లు మేము చెప్పి ఇరిగేషన్ వాళ్ళకు వినతి పత్రం ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళేం చర్య తీసుకోలేరు। ఈరోజు లాస్ట్కు కలెక్టర్ మేడం గారికి వినతి పత్రం ఇచ్చినాము। మరి ఇప్పుడైనా తగు చర్య తీసుకొని మా పంట పొలాలకు నీరు అందించే ప్రయత్నం చేస్తారా, లేకపోతే తదుపరి కార్యక్రమం మా విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ తరఫున పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయవలసిన అవసరం। डिचपल्ली में सड़क के फुटपाथ पर ताजरीन ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से सड़क तंग हो गई। R&B ऑफिसर ने इन कब्जों को बर्खास्त करवाया और सड़क की तौसी करवाई। डिचपल्ली मुस्तखर पर R&B ऑफिसर प्रशांत की निगरानी में सड़क की तौसी के सिलसिले में कब्जाजात की बर्खास्तगी अमल में आई। डिचपल्ली की ये सड़क बताया गया है कि 33 फीट चौड़ी है, लेकिन सड़क के दोनों अतराफ तिजारत करने वाले ताजरीन ने सामने के फुटपाथ पर कब्जा करते हुए उसको कारोबार की जगह में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से ये सड़क काफी तंग हो चुकी थी और ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही थी। 12 अवामी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए R&B ऑफिसर ने इन कब्जों को बर्खास्त कर दिया और JCP के जरिए सड़क के फुटपाथ पर ताजरीन की जानिब से तैयार किए गए चबूतरों को तोड़ डाला और खुदाई करते हुए सड़क की तौसी के काम करवाए। इस मौके पर ताजरीन ने एतराज किया, जिस पर पुलिस की मदद हासिल की गई और ताजरीन को इंतबा दिया गया कि अगर सरकारी काम में मदाखिलत की गई तो फिर मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। గ్రౌండ్ క్లియర్ చేస్తున్నాం, తర్వాత ఇల్లు ఉంటే ఈ గ్రౌండ్ క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇళ్ళ గురించి చూద్దాం। ఉంటది ఇప్పటికీ గిరిగిరి ఉండదు, మనకు ఒక్కసారి తీసేసిరనుకో మంచిగా ఉంటుంది। ఇప్పుడు ఆపుతున్నారు, ఇది తప్పు, ఇది ఆపకూడదు, ఎవరైనా ఆపినా కానీ ఆపకూడదు। మన రిక్వెస్ట్। देवनिया नामी 9 साल लड़की गुर्दे के आरजे में मौत वजिस की कश्मकश में मुब्तला है। वालिदैन इलाज करवाने से अब खासिर है। ये तालीम याफ्ता लड़की अब किसी अहल खैर के ताउन की मुंतजिर है। एक दर्दनाक कहानी, एक अफसोसनाक माजरा। ये लड़की देवनिया है।
जो कि इंटरमीडिएट की तकमील कर चुकी है और आगे भी तालीम हासिल करने का मंसूबा रखती थी। इसके अज़ाइम बुलंद थे और वो दिलचस्पी और मेहनत से कामयाबी का सफर कर रही थी, लेकिन इसकी बदकिस्मती थी कि वो अचानक गुर्दे के आरज़े में मुब्तला हो गई। इब्तिदा में डॉक्टरों ने बताया कि उसके गुर्दे में कंकर आ गया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके गुर्दे मुतासिर हो गए। मौजूदा हालत में उसके दोनों ही गुर्दे खराब हो चुके हैं और देखते ही देखते एक सेहतमंद हंसती खेलती लड़की सूख कर कांटा बन गई। उसके वालिदैन ने अपनी इस्तिताअत के लिहाज से उसका इलाज करवाया और अब तक इलाज के लिए 8-10 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ये लड़की अब शदीद तौर पर मुतासिर हो चुकी है और उसका हर हफ्ता डायलिसिस करवाना भी लाजमी बन चुका है, मगर अब उसके गरीब वालिदैन मजबूर व बेबस हो चुके हैं और वो अपनी बेटी को दर्द से तड़पते और सिसकते हुए देखकर खुद भी बेसाख्ता रोने लगते हैं, क्योंकि अब मजीद इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे मौजूद नहीं और आगे इलाज के लिए उसको मजीद 10 लाख रुपए की जरूरत है। ये लड़की बिरकुर मंडल के मौजे किस्टापुर की रहने वाली है और शेखर रेड्डी नामी एक ज़ी-इज़्ज़त शख्स की बेटी है। अब ये लड़की मौत व जीज़ की कश्मकश का शिकार है और मुंतज़िर है कि कोई साहिब खैर शख्स आगे बढ़ेगा और उसका इलाज करवाएगा और अपनी दुनिया व आखिरत को संवार लेगा। అమ్మాయి పేరు దీవెన సెకండ్ ఇయర్ పూర్తి చేసిన తర్వాత కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, 2 కిడ్నీలు ఖరాబ్ అయ్యాయి. నిజామాబాద్ హైదరాబాద్ చాలా వరకు తిప్పాము, మా దగ్గర ఉన్నంత వరకు స్తోమత వరకు పెట్టాము ఆమెకి. ఇప్పుడు కిడ్నీలు ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల డయాలసిస్ నడుస్తుంది, 1 నెల నుంచి డయాలసిస్ చేయించలేకపోయాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా టైట్గా ఉంది కావున అమ్మాయికి డయాలసిస్ చేయించలేకపోతున్నాము. ఆటోకి వెళ్ళడానికి రావడానికి కూడా మాకు చాలా టైట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎవరైనా ఆర్థిక సహాయం చేసి అమ్మాయికి మందుల రూపంలో కానీ లేదా ఆటో ఛార్జీలు కానీ ఇస్తారని ఆమెకి దయచూసి ఆమెకి ఏమైనా సహాయం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము. एक शख्स ऑटो ट्राली की टक्कर से जख्मी हो गया, उसको इलाज के लिए सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि खतरे की कोई बात नहीं है। शेख मन्नान नामी 55 साला शख्स जो कि माकलूर मंडल के मौजे गुटमकनूर का रहने वाला है, किसी काम की गर्ज से निजामाबाद आया और ऑटो में सायरेडी पेट्रोल पंप के सामने से गुजर रहा था कि अकब से एक तेज रफ्तार ऑटो ट्राली ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में शेख मन्नान जख्मी हो गया, उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, हालत बेहतर है। खेतों को जाने वाले शख्स को सांप ने डस लिया, जहर के असर से बेहोश शख्स को मुकामी अफराद ने सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज और खतरे से बाहर है। माकलूर मंडल के मौजे मामरपल्ली का रहने वाला संतोष नामी शख्स अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहा था। रास्ते में झाड़ियों में छुपे सांप ने अचानक उस पर हमला करते हुए डस लिया। जहर के असर से संतोष बेहोश हो गया था, उसको बिगड़ी हुई हालत में सरकारी दवाखाना निजामाबाद लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इब्तिदाई इलाज के बाद खतरे से बाहर बताया। खेतों में काम करने वाले शख्स को सांप या किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। वो गुज़िश्ता 3 दिन से सरकारी दवाखाना निजामाबाद में ज़ेरे इलाज है, खतरे की कोई बात नहीं, डॉक्टरों का बयान। सिरपुर मंडल का रहने वाला प्रवीण नामी शख्स अपने खेतों में काम कर रहा था कि किसी नामालूम कीड़े या सांप ने काट लिया, जिससे प्रवीण की हालत बिगड़ने लगी। लोगों को शक है कि इसको सांप ने डस लिया है। इसको शदीद बिगड़ी हुई हालत में सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया और वो 3 दिन से ज़ेरे इलाज है। अब डॉक्टरों ने उसकी हालत को खतरे से बाहर बताया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रेलवे स्टेशन निजामाबाद में 2 लिफ्ट लगाए गए, रियासती वजीर ने ऑनलाइन के जरिए इफ्तिताह किया। बुजुर्ग और माजूरीन को सहूलत, डीआरएम का बयान। सेहत के लिए शौर बेदारी मुहिम, फनकार मंडली सरगर्म, गानों के जरिए अवाम को सफाई के लिए तवज्जो दिलाई जाएगी, जिला कलेक्टर का बयान। एक जवासा लड़की गुर्दे के आर्जे में मुब्तला, मौत व जिसकी कशमकश का शिकार लड़की इलाज से महरूम, मजीद रकम नहीं है वालिदैन की परेशानी, साहिब खैर हजरात आगे आए अपील। सरकारी कॉलेजेस तमाम सहूलतों से महरूम, कॉलेजेस को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाए, तालिबात का मुतालबा, एहतजाजी रैली और जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।